मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब। ये मैसेज बहुत अहम है, इस हवाले से भी अहम है कि ये बाइबल का आखिरी सफ़ा है, फाइनल मैसेज, क्लोजिंग मैसेज, फाइनल इनविटेशन। जब खुदा का मुकाशफा बाइबल मुकद्दस क्लोज हो रही है, आखिरी सफ़ा पिछले दिनों से मेरी तवज्जो का मरकज़ रहा और इसमें मेन पैगाम है, मैं जल्द आने वाला हूँ। बी होल्ड, देख। ये 12वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ 17वीं आयत तक। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्ल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ। क्या सारे कह सकते हैं? दुल्हन आप हैं, रूह कुछ हमारे अंदर है और हम मिलकर गवाही दे रहे हैं। रूह और कलीसिया क्या कह रही है? आ। और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। हालेलुया। यीशु की आमद बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून है। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में पहली दफा उसकी आमद के बारे में बताया गया, जहां उसको औरत की नस्ल कहा गया। और यह उस वक्त कहा गया जब आदम और हवा गुनाह के बायस गिर गए, खुदा से जुदा हो गए। इससे पहले कि खुदा उनको पनिश करता, सजा देता, खुदा ने अपने बेटे की आमद का वादा किया। और मलाकी की किताब जब खत्म होती है, 39th बुक, पुराने अहदनामे की 39वीं किताब, आखिरी किताब, वो भी मसीह की आमद के वादे के साथ बंद होती है कि आफताब सदाकत आएगा। और मत्ती की इंजील जो ही शुरू होती है तो वही आफताब सदाकत, वही औरत की नस्ल, वही जो नबियों की तमाम पेशनगोइयों का मंबा, सरचश्मा, फोकस, वो आ गया। कंवारी से पैदा हुआ, उसने खिदमत की, उसने सलीब पर जान दी, कफारा दिया और क़यामत मुर्दों में से जी उठा। और लिखा हुआ है कि वो यकायक उनके देखते देखते आसमान पर उठाया गया। अमाल की किताब ये कहती है। और फरिश्तों ने आकर गवाही दी कि यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने आसमान पर उठाया गया, अ डे विल कम, एक दिन यही यीशु वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए, अपनी कलीसिया को। अभी तो वो कलीसिया बनाने के लिए आया। उसने खुद कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और मैं वापस आऊंगा।
और जब मुकाशवा की किताब बंद होती है, द लास्ट पेज ऑफ द बाइबल, यहाँ पर भी तकरीबन 10 दफ़ा जिक्र है कि यीशु वापस आ रहा है, आने वाला है, वो आएगा, मैं आने वाला हूँ। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस का जो आखिरी सफ़ा है, यहाँ पर इस मैसेज के साथ क्लोज हो जाता है। सबसे ज़रूरी मैसेज चर्च के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चर्च को लेने के लिए आ रहा है। अरे मुकाशवा की किताब ये पहली सदी में लिखी गई, जब चर्च मुश्किल हालात में से गुजर रहा था, और चर्च के लिए हमेशा हालात मुश्किल रहे हैं। मुकाशवा की किताब का शुरू से लेकर मुखालफे मसीह, जंगे हर मजदून, 7 प्याले, अदालत, हौलनाक आफतें, पूरी मुकाशवा की किताब जो ही आप चौथे बाब से पढ़ते हैं 20वें बाब तक, हॉरिबल चीजें, हॉरिबल, टेरिबल, खौफनाक। इंसान जब पढ़ता है दहल जाता है। कभी आग, कभी तुगयानी, कभी समुंदर, कभी जलजले, कभी भूचाल, कभी जंगें, कभी कत्लो गारत, दुनिया की हालत, मुखालफे मसीह, ये सब कुछ दुनिया में दिखाया गया, जो होगा, जो हो रहा है, जो होता रहा है। और इस सूरत हाल में चर्च जिंदा है। इस अलमनाक सिचुएशन के अंदर चर्च भी है। और मुकाशवा की किताब, मैं इसको कहता हूं, ये हमें एंड ऑफ द स्टोरी बताती है, इसलिए लिखी गई टू इनकरेज अस। बेशक जलजले आएंगे, भूचाल आएंगे, सैलाब आएंगे, वबाएं आएंगी, जंगें होंगी, आलमगीर पॉलिटिकल सिचुएशन, शैतानी डेमोनिक पावर्स जो है वो चर्च के खिलाफ होंगी, बड़े बड़े चैलेंज, आग की भट्टियां, मुश्किल तरीन हालात जिसमें से चर्च गुजरेगा। लेकिन ये किताब हमें बताती एंड ऑफ द स्टोरी। अरे दुनिया की स्टोरी का एंड कैसे होगा, ये चर्च के लिए मैसेज है। अरे 20वें बाब के बाद हम देखते हैं 21वां 22वां बाब। इस पूरी बाइबल के आखिरी 2 चैप्टर, मुकाशवा की किताब के आखिरी 2 चैप्टर बड़े पुरलुत्फ हैं, जिसमें हमें पीस नजर आता है, जिंदगी नजर आती है, नया शहर नजर आता है, नया आसमान नजर आता है, बर्रे की दुल्हन नजर आती है, बर्रा राज करता हुआ नजर आता है, खुदा के लोग उसके साथ फाते नजर आते हैं और वो उसके साथ बादशाही करते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, जो इस दुनिया में कहानी बागे अदन से शुरू हुई। मुकाशवा की किताब तकमील की किताब है। पैदाइश की किताब बताती है आसमान और जमीन की तख्लीक। मुकाशवा की किताब बताती है आसमान और जमीन ये बर्बाद हो जाएंगे और फिर नया आसमान और नई जमीन। पैदाइश की किताब हमें बताती किस तरह मौत और गुनाह दुनिया में आया। मुकाशवा की किताब बताती किस तरह मौत और गुनाह का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। पैदाइश की किताब बताती किस तरह शैतान दुनिया पर अपनी बादशाही फैलाने लगा। मुकाशवा की किताब बताती किस तरह बदरूहें और शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिए जाते हैं, और किस तरह खुदा का बेटा राज करता और उसके लोग, उसकी कलीसिया उसके साथ। पैदाइश की किताब बताती किस तरह लानत दुनिया पर वारद हुई। मुकाशवा की किताब बताती है फिर लानत ना होगी, जिंदगी होगी। और ये होप और जिंदगी और उम्मीद की किताब है। इसमें मैसेज चर्च के लिए क्या है? जब 19वां बाब शुरू होता है, 20वें बाब तक, 18वें बाब तक अदालत, 21वें बाब के शुरू में भी है कि देखो बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये वक्त है रूह और कलीसिया यानी दुल्हन
कहती है आ मैं तैयार हूं। रूहुल कुद्स जो है वो कलीसिया में आकर उसको तैयार कर रहा है खुदा के बेटे की शादी के लिए, ज़ियाफत के लिए, अबदियत के लिए, आसमान के लिए, जलाल के लिए। ये ज़मीन हमारा घर नहीं है, ये इंतज़ार गाह है, वेटिंग रूम है, जहां पर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा खुदावंद किस दिन आएगा और हमें अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। और पूरी दुनिया में दुल्हन कलीसिया वो तैयार हो रही है और हमें तैयारी की ज़रूरत है। लो जी, पिछले संडे एक बहन मुझे मिली, मेरी बेटी की शादी के दिन रखे जाने हैं, आपने आना है पादी साहब। मैंने कहा मैं आऊँगा। बारिश हो रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, दिन रखने थे, बातचीत होनी थी, मुझे भी उन्होंने बुलाया। तो मैं अभी गली में उनमें था तो लड़की का फ़ोन आ गया। अब जब मैंने तस्वीर देखी व्हाट्सएप पर तो उसने रीत वेल पहनी हुई थी, तो कह रही थी अभी तक आप पहुंचे नहीं हैं। यानी वो लड़के जिसके दिन रखे जाने थे। मैं अंदर गया, मैं कहे हाले दिन भी नहीं रखे गए ते तू रीत वेल भी पा ली है। वो हंसने लगी। उसके अंदर मैं समझ सकता हूं यही फीलिंग्स आसमानी दूल्हे के लिए चर्च की होनी चाहिए। आई एम रेडी, आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड। मैं खुदावंद की कलीसिया, दूल्हा यीशु जो आने वाला है, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। जब वो आएगा मेरा दिल, और लिखा हम इस बदन के खेमे में कराते हैं, रोज कराते हैं, इंतजार करते हैं, ए खुदावंद आ, जल्द आ। और यही मेंटालिटी, एटीट्यूड, प्रेपरेशन चर्च की होनी चाहिए जब खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। और कौन आने वाला है? दूल्हा आने वाला है। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये अल्फा और ओमेगा यूनानी हरूफे तहजिया, यानी अल्फ और ये। मैं अव्वल और आखिर, मैं इब्तिदा और इंतहा। गौर करें खुदावंद क्या कह रहा है। अरे ये नाम जो यहां मसीह खुद कह रहा है, मैं अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, ना मुझसे पहले कोई ना मेरे बाद कोई होगा। जमानों पर, तारीख पर, हिस्ट्री पर, पुरानी तख्लीक पर, नई तख्लीक पर, दुनिया के तमाम हालात पर मैं ही इन कंट्रोल हूं, खुदावंद हूं। उसकी अलूहियत, उसकी आइडेंटिटी शुरू करने वाला, इख्तिताम करने वाला, अज़ल से अबद तक सिर्फ एक ही खुदावंद है, और वो कलीसिया का दूल्हा है। वो अव्वल और आखिर है, कोई दूसरा मबूद नहीं, सिर्फ एक ही खुदावंद, और वो मेरा और आपका यीशु है। वो खुदा का बर्रा है, वो कफारा देने वाला है, और वो वापस आने वाला है। और वही सिर्फ वापस आएगा जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। वही दुनिया की उम्मीद है। हालेलुया। मैंने पहले बताया आखिरी सफ़े का मेन मैसेज क्या है? देख मैं जल्द। और ये जो लफ्ज़ जल्द है, इसका मतलब यह भी हो सकता है अचानक, सडनली। आई एम कमिंग सडनली। और मत्ती की इंजील 24वें बाब में लिखा, जिस घड़ी तुमको घुमान भी ना होगा। इसका मतलब है जल्दी, क्विकली, गैर मुतवक्के तौर पर। इसलिए मैं जल्द आने वाला हूं। और 22:7 में पहले लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं। 22:12 में लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं। 22:17 में लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। 22:20 में लिखा है बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। फिर आगे लिखा आमीन, ए खुदावंद यीशु आ। और इस तरह मुकाशफा की किताब जो है वो ख़त्म, उसका इख्तिताम होता है। मसीह क्यों आ रहा है? हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए, हमें लेने के लिए भी आ रहा है। वो मेरा बाद का पॉइंट है। यहां उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं,
और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यहां पर यह बात ईमानदारों की हो रही है। अजर, रिवार्ड खुदा की बादशाही के लिए, उसके लिए जो काम करते हैं, उसकी बादशाही को बिल्ड करने के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आप दुआएं करते, आप फाइनेंशियली देते, आप इंजील सुनाते, आप मिशनरियों के साथ खड़े होते, चर्च के साथ खड़े होते, किसी काम में भी इन्वॉल्व हैं जो उसकी खिदमत और बादशाही के मुतल्लिक है, उसकी आंख देखती है और वो हर एक के काम के मुआफिक उसको अजर देगा, रिवार्ड देगा। बाज़ औक़ात हमें ज़मीन पर एप्रिसिएशन नहीं मिलती, हम कहते हैं मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, मुझे रिवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन हैव करेज, ये भी ज़रूरी है। ज़मीन पर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो काम करते हैं। अप्रिसिएशन ये बड़ी मोटिवेशनल होती है, लेकिन समटाइम्स शायद ऐसा नहीं होता और नहीं होगा। स्टिल आपका खुदावंद आपको अजर देने के लिए आ रहा है, हर एक एक काम के मुआफिक। अगली बात जो लिखी है, मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं। इसका मतलब यह भी है जिन्होंने अपने जामे धो लिए हैं, जो रास्तबाज ठहर गए हैं, जो खून से धुल गए, जो मसीह के हो गए, वो मुबारक हैं। और ये आखिरी मुबारकबादी है बाइबल मुकद्दस की, और ख़ासकर मुकाशफा की किताब में 7 मुबारकबादियाँ हैं। पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, इसकी नबूवत की किताब का पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। 14वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो मुबारक हैं जो जागते और मसीह का इंतजार करते हैं। 19वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो है जो बर्रे की शादी में बुलाए गए। 20वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक वो है जो पहली क़यामत में शामिल हों। 22वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो है जो मसीह के इन हुक्मों पर, नबूवत की बातों पर अमल करते हैं। और 7वीं मुबारकबादी यहां पर 14वीं आयत में है, मुबारक वो हैं जिन जो अपने जामे धोते हैं। अरे क्यों मुबारक हैं? क्योंकि लिखा है कि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। ये वही जिंदगी का दरख्त जो पैदाइश की किताब 3रे बाब की 24वीं आयत में, जिसके आगे तलवारों का पहरा बिठा दिया गया फरिश्तों के जरिए और दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि इंसान इस दरख्त तक रसाई ना करे। ये अबदियत की जानब इशारा है। इंसान जो गुनाह आलूदा था कभी इस जिंदगी के दरख्त के करीब नहीं आ सकता था, वो मर जाएगा। लेकिन जो जामे धो चुके हैं, पहली बात लिखा है कि वो इस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, वो अब्दियत में दाखिल होंगे। और लिखा है, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। ये शहर पूरा 21वां बाब अगर आप पढ़ें तो वो सारा उस जलाली शहर का पूरा नक्शा और उसकी ब्यूटी और उसकी खूबसूरती हमारे सामने पेश करता है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता, फिर मैंने एक मुकद्दस शहर नया यरूशलेम उसको देखा। अरे ये वो शहर है जिसके बारे में खुदावंद मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आज सुबह मैं बता रहा था कि 6 दिन में खुदा ने सारी कायनात बनाई। एक ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी पढ़ते हुए कलाम को, इतनी खूबसूरत कायनात खुदावंद ने 6 दिन में बनाई।
लेकिन ये शहर 2000 साल से भी ज्यादा हो गए जो वो बनाता ही जा रहा है। इतना खूबसूरत शहर अभी तक स्टिल, अरे वो कितना खूबसूरत होगा। कुछ झलक हमें 21वें बाब में पढ़ने से पता चलती है। जलाली शहर, मुकद्दस शहर, रोशनियों से भरा हुआ शहर, रंग बिरंगे पत्थरों से बना हुआ शहर, पाक शहर, जिसका एक एक दरवाजा एक एक मोती का बना हुआ, जिसके दरवाजों पर फरिश्ते बैठे हैं। मैं जब जब इस शहर को पढ़ रहा था, मेरा दिल आसमान से भरता जाता था। दिस इज माई सिटी, जहां मैंने एक दिन जाना है। सोने की सड़कें शफाफ बलौर की तरह चमकता हुआ, आबे हयात का दरिया, दरख्त, पहाड़, खूबसूरती, और जहां सूरज की कोई हाजत नहीं, वहां पर बर्रा उसका चिराग है और खुदा के जलाल से यह शहर रोशन है। जहां आहो नाले नहीं, जहां जनाजे नहीं, जहां दर्द नहीं, जहां वबाएं नहीं, जहां आंसू नहीं, जहां मौत नहीं, जहां धूप नहीं, जहां भूख नहीं, ये सारी बातें लिखी हुई। जहां जलजले नहीं, जहां सैलाब नहीं, जहां कोविड नहीं, जहां हॉस्पिटल नहीं, जहां कब्रिस्तान नहीं, वहां जिंदगी है, वहां अब्दियत है, वहां जलाल है, वहां बर्रा है, वहां अब्दियत है, और वहां खुदा के लोग हैं। और फिलिपियों 3 बाब में पौलुस कहता है, हमारी सिटीजनशिप इस शहर की है। वाह, हमारी सिटीजनशिप फिलिपियों 3 बाब की 20वीं आयत के मुताबिक हमारा वतन आसमान पर है। अज लोग 12-12 साल तो मलेशिया च, थाईलैंड में, यहाँ पर भाई बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अगर खुदा कोई रास्ता बनाता, आप जाना चाहते हैं आप जाएं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं, इंसान बेहतरी के लिए ये करता है सारा कुछ। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं। अब देखो लाइट, देखो महंगाई, देखो बिल, इतना कुछ है, इतनी मेहनत हम करते हैं, इसके बावजूद स्ट्रगल, मुश्किल, गुर्बत, परेशानियां। फिर लोग अच्छी जगह पर सेटल होना चाहते हैं। यू शुड डू दैट, मैं इससे मना नहीं करता, ना करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों से बालातर होकर, इन तमाम हालात के अंदर, जो चीज मेरी जान का लंगर है, जो चर्च को मुझे आजमाइशों में, मुसीबतों में, स्ट्रगल्स के अंदर हौसला देती है, वो यही है, द टाइम इज कमिंग, वेरी शॉर्ट टाइम जो है वो रह गया है। एक दिन जब मैं खुदावंद के पास जाऊंगा, जब वो मुझे लेने आएगा, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ जमीन पर अगर मैं हूं तो मैं उसके काम के लिए। बिली ग्राहम जब 92 साल का होकर उसकी डेथ हुई, बिली ग्राहम की, तो उसने मरने से पहले लिखा, उसने कहा अगर कोई कहना बिली ग्राहम मर गया है, तो ऐ ना कहना कि वो मर गया, ये कहना कि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। वो पहले अमेरिका के शहर च रहिंदा सी, हुण वो न्यू जेरूशलम में पहुंच गया। ही इज लिविंग देयर। यही हमारी होप, यही हमारी उम्मीद, और यही हमारा मुक़द्दस शहर है और मुस्तकबिल है, इटर्निटी है, जहां हम जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है, बहुत से लोग नहीं जाएंगे। शायद उन्हें आप चर्च के बेंचों पर भी देखें, शायद उनके शनाख्ती कार्डों पर लिखा हुआ मसीह है, शायद उनको बड़े बड़े क्रूसेड्स में भी देखें। बहुत से इस शहर में दाखिल नहीं होंगे, आगे लिखा हुआ है। यहां तो बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं, मगर कुत्ते और जादूगरों, कुत्ते यहां पर इमोरल लोग, लूती, शहवत से भरे हुए इमोरल,
जो गुनाह को, शहवत प्रस्ती को कबूल करते हैं, जिनकी आंखों में जिनाकार औरतें बसी हुई हैं, जो नापाकी में जिंदगी गुजारते हैं। कलाम ये कहता है, ये पिछला ही चैप्टर, उसमें कोई नापाक चीज या घिनौने काम करने वाला इस शहर में दाखिल नहीं होगा, यह भी लिखा है। जादूगर, पीरों फकीरों के पीछे भागने वाले, हरामकार, जो शादी से बाहर जाकर गलत काम करते हैं, जिनसी बेरवी का शिकार हैं, खूनी, कातिल, मर्डरर, बुत प्रस्त। ये लफ्जों में बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, लेकिन टाइम नहीं। झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, जो झूठी बातों, जिनके लिए लजीज नवाले हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, और घड़ने वाला, जो झूठ को घड़ते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तुम्हारी गवाही को, तुम्हारी खिदमत को, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी गवाही को डैमेज करना चाहते हैं झूठ के साथ, जो झूठ फैलाते हैं, जो झूठ बनाते हैं। अरे खुदावंद कहता है, ये कभी मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और फिर यह भी लिखा हुआ है मुकाशफा 20:15 में, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो भी बर्रे की किताब में जिसका नाम नहीं लिखा गया, वो भी इस मुकद्दस अजीम शहर में दाखिल नहीं होगा। आज सुबह मैं बता रहा था, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर साल ये 1955 से शुरू हुई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड लोग जो बनाते हैं उनका नाम उनमें लिखा जाता है। सबसे बड़ा कद किसका, किसने माउंट एवरेस्ट को, जो अनोखे काम करते हैं, रिकॉर्ड्स कायम करते हैं, और सारी जिंदगी लोग मेहनत करके उनकी ख्वाहिश होती है किसी तरह मेरा नाम इस अमेरिकन किताब के अंदर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें आ जाए। और जब आ जाए तो आकड़ आकड़ के चल देने, मैं वर्ल्ड रिकॉर्डेड हूं, मेरा नाम गिनीज बुक में है। दुनिया उनको कहती, लेकिन इससे भी बड़ी बुक, इससे भी बड़ी किताब, इससे भी बड़ी बात, जिसका नाम बर्रे की किताब में आ जाए। अरे गिनीज बुक में जिनके नाम है, अगर उनके नाम बर्रे की किताब में नहीं, अरे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ उनके लिए नहीं। जमीन पर उनको एप्रिसिएशन हो सकती है, लेकिन उनके लिए भी और दुनिया के लिए जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते, जो खुशखबरी को कबूल नहीं करते, अरे उनके लिए जहन्नम इंतजार कर रही है। वो हमेशा की आग में जाएंगे, उनके पास कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल सिर्फ मसीह खुदावंद के साथ है, जो उसमें हैं, जो उसके खून से धुल गए हैं। हालेलुया। और यहां इस आखिरी सफे पर एक कीवर्ड है, कम एंड कमिंग, आ और आने वाला। आप मैनी टाइम आप इस लफ्ज को देखें, आई एम कमिंग, कमिंग, कम जीसस, कम कम कम, यीशु आ रहा है। लेकिन 3 दफा कम लफ्ज इस्तेमाल हुआ गुनहगारों को दावत देने के लिए, और ये फाइनल इनविटेशन है। बाइबल की लास्ट इनविटेशन लिखा हुआ है, जो प्यासा हो, वन हु इज थर्स्टी, कम कम टू जीसस। इससे पहले कि वो आए, मुफ्त आकर अब हयात से पिए। दूसरा जो है, जो सुने वो भी आए। अरे कलीसिया जब कहती यीशु आने वाला है, जब वो गवाही देती,
आज भी जो मैसेज दिया जा रहा, जो सुनता है, जो टीवी पर सुन रहा है, यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा, अरे वही तुम्हारी उम्मीद है। उसके बगैर कोई जिंदगी, कोई मुस्तकबिल, कोई अब्दियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुदा के घर की राह है, वो राहत और जिंदगी है, वो दरवाजा है, वो दुनिया का नूर है, वो जिंदगी की रोटी है, और वो सारी दुनिया का वाहिद निजात दहिंदा है, और वही है जो तेरी उम्मीद है। और जो चाहे काम, who is desirous, he also must come. Final invitation. Not only Jesus come, you come to Jesus. और ये लास्ट चांस, ये लास्ट इनविटेशन, मसीह की आमद, याद रखिए, अरे कलीसिया के लिए तो ये इज अ ग्रेट एंड ग्रैंड एंड ग्लोरियस डे, लेकिन मुकाशवा की किताब 6 बाब की 17वीं आयत में मसीह की आमद को गज़बे अजीम कहा गया है, इंतकाम का दिन कहा गया है, रोज़े अजीम कहा गया है, रोज़े महशर कहा गया है। यीशु की आमद, ये उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि देखो मसीह अपने कवि फरिश्तों और जलाल के साथ आने वाला है, और भड़कती हुई आग के साथ आसमान से जाहिर होगा। पहली बात, जो खुदा को नहीं पहचानते हैं, जो टोटली इग्नोरेंट हैं, अरे उनके पास बहुत से मौके, एथियस्ट वो कहते खुदा है ही नहीं, साइंस वो कहते खुदा का वजूद नहीं, वो खुदा को मानना नहीं चाहते। अरे उसके हाथ की कारीगरी, उसके काम, आसमान उसके काम को जाहिर करता है, अरे वो नहीं जानना चाहते। और फिर लिखा है, और वो जो उसको यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, सुनते हैं मानते नहीं, तौबा नहीं करते, दिल नहीं खोलते, लिखा है उनसे बदला लेगा और उनको सजा देगा। ये यीशु की आमद दुनिया के लिए रोज़े अजीम, रोज़े महशर, इंतकाम का दिन, आग का दिन, अदालत का दिन, भड़कने वाली आग, हॉरिबल डे दुनिया के लिए, छाती पीटने और पछतावे का दिन दुनिया के लिए। लिखा देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। मुकाशवा 1 बाब उसकी 7वीं आयत, जिन्होंने उसे छेदा था उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जब वो उसके हाथों में कील ठोंक रहे थे, वो उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे। हर एक आंख और दुनिया के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। और मुकाशवा 6 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और वो कहेंगे अब पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें बर्रे के गजब से बचा लो। और पतरस 3 बाब में कहता, दूसरा पतरस, उस दिन आसमान बड़े शोरोगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। कल मैं वीडियोस देख रहा था, जब बड़े बड़े होटल बड़ी शोरोगुल के साथ बर्बाद हो रहे थे, लोग तौबा कर रहे थे, लोग कांप रहे थे। लेकिन इस दिन लिखा है कि आसमान बड़े शोरोगुल से, ये आसमान जो स्काई जो नजर आता है, और लिखा है और इजरामे फलक, सियारे, सूरज, चांद, सितारे हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। और दुनिया में जो एटम बॉम्ब्स हैं तबाही फैलाएंगे दुनिया के अंदर। रोज़े अजीम, अदालत, जहन्नम, और जमीन पर के सब काम लिखा जल जाएंगे, सब काम। और उस दिन, ये तो दुनिया के लिए मौत का दिन होगा, इंतकाम का दिन होगा, अदालत का दिन होगा, लेकिन ये चर्च के लिए जश्न का दिन होगा। ये चर्च के लिए शादी का दिन होगा, ये चर्च के लिए बाजों और नरसिंगों का दिन होगा, ये चर्च के लिए फतह का दिन होगा। और इस दिन में क्या होगा? 2 काम बड़े अहम होंगे इस दिन में। पहला काम, पौलुस कहता है, जो ही नरसिंगा फूंका जाएगा और यीशु बादलों पर आएगा,
पहले तो वो जो मसीह में मुए वो क्या होंगे। मैं अभी एल्डर काबुल को भी आज सुबह मिस कर रहा था, मैं क्या ओहो, लेकिन कई हमारे बहन भाई और कलीसिया का वो हिस्सा शायद एक दिन आने वाला हम भी मसीह ना आए लेकिन हम मर जाएं, हम कब्रों में, हमारी बॉडीज, हमारी रूहें तो चली जाएं। यस्सु की आमद पर दुनिया की तारीख का और चर्च की तारीख का सबसे गैर मामूली, अजीम, अजीब, जलाली काम जो एक पल में होगा, आंख झपकते होगा, पल भर में होगा। और वो क्या होगा? जब नरसिंगा फूंका जाएगा, आवाज आसमान से आएगी खुदा के बेटे के लिए, म्यूजिक बैंड, नरसिंगे फूंके जाएंगे। और लिखा है उसकी ललकार से जिस तरह उसने कहा लाजर अपनी कब्र से बाहर निकला, उसी तरह खुदा का बेटा आसमान से एक आवाज देगा, ऐ मेरे मुकद्दसों निकल आओ, और सारी दुनिया की कब्रें खुल जाएंगी। समुंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा, जो जलाए गए उनकी खाक जलाल में बदल जाएगी, और उनकी हड्डियां, उनकी बॉडीज जो बेहुरमती, कमजोरी की हालत में जमीन के अंदर बो दिए गए, वो जलाल की हालत में गैर फानी बदनों के साथ, जलाली नूरानी बदनों के साथ अपनी कब्रों में से निकलेंगे। और फिर एक और काम होगा, हम सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। जिदियां बैसाखियां है ना वो छुट जाएंगियां, जिदी एक लत नहीं ओदी लत पूरी साबित हो जाएगी, जिदियां अखा नहीं अखा आ जाएंगियां, जिदे बदन ते झुरियां झारियां ने बिल्कुल खत्म हो जाएंगियां। जलाली बॉडीज, यस्सु की तरह पाक शिफाफ बदन और आंख झपकते, लिखा है हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे जलाली बदनों में, और फिर हम इकट्ठे मिलकर हवा में गाते हुए, सानू भी हवावां दे टोले च लै जावेगा, एक दूजे नूं वेखांगे फिजावां च गाउंदे जावांगे, मौत फतह का लुकमा हो गई, मौत तेरा डंक कहां रहा। और फिर हम खुदावन के पास उसके जलाल में। ए थोड़ा जा वक्त जे मैं तुहानूं दसां, आ पिछले दिनां च मैं इन्ना तंग आ गया, और मैं खुदावन या सानू लै जा ते इन्हां नूं लै जा। हमारा दिल, हम बाज़ लिखा है कलाम में, हम बदन के खैमे में कराते हैं। जब जुल्म होता है, जब तंगी आती, जब मुश्किल आती, जब मुसीबतें आती हैं, तो हम अबदियत में जाने की, क्योंकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर है जो हमें मसीह के लिए तैयार करता है। हालेलुया। कबो एक दूसरे नूं यस्सु जल्द आने वाला है। अगली गल जरूरी है, आर यू रेडी? आप एक दूसरे को ये तैयार हो? तौबा की है, बपतिस्मा ले लिया है, कलीसिया में शामिल हो चुके हो, ते फिर हालेलुया सारे लई। लेकिन जो नहीं हुए उनके लिए आज भी मौका, ये फाइनल इनविटेशन कि वो भी आए। आओ खुदावंद के पास आओ। आइए अपनी आंखें बंद करें।